तो अब इस भाषा में बता दो ताकि और लोग भी समझें। बताओ कौन बोल रहे हो? तो तुम मुझे दिखाना चाह रहे हो? किसको? किसको दिखाना चाह रहे हो? मैं चला जाऊंगा फिर। नहीं जाओ मत भाई, जाओ मत, अभी मत जाओ। चला जाऊंगा। नहीं बता दो, सबको बताओ, खोल के बताओ कि ये भक्ति क्यों नहीं करते हैं लोग, ये भक्ति क्यों नहीं करते हैं। बताओ बताओ कौन हो आप? अब मैं बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताओगे? बताओ। नहीं बताऊंगा। बहस करोगे? बहस करोगे? 21वें ब्रह्मांड तक पहुंचू फिर मैं? बोलूंगा नहीं, लेकिन यहीं रहूंगा। 21वें ब्रह्मांड तक पहुंचू फिर? इनसे दूर हो जाऊंगा, यहीं रहूंगा। कहाँ रहेगा? यहीं रहूंगा। और ये जब जा अंदर चला जाऊंगा। अंदर हम आ गए फिर कहाँ जाएगा? बाहर आ जाऊंगा। बाहर किसके पास आएगा? यहीं रहूंगा। यहीं कहाँ? यहीं। हम जहाँ जाप करेंगे वहाँ? आपके पास नहीं आऊंगा। 21वें ब्रह्मांड तक नहीं छोड़ूंगा, पता है? आपसे कुछ कहूंगा ही नहीं। तो क्यों इसको, इनको क्यों कह रहा है? तो भक्ति करा दो। ये भक्ति नहीं कर रहे हैं इसलिए? भक्ति करा दो। कौन बोल रहे हो ये बताओ पहले। नाम नहीं बताऊंगा। अरे अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। एक बार लास्ट बार बता दो, प्रार्थना है आपसे। नहीं। प्रार्थना एक बार बता दो। नहीं बताऊंगा। बता दो कौन बोल रहे हो? नहीं बताऊंगा। क्यों? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। अपना नाम तो बता दो, शर्म लगती है नाम बताने में कोई? अच्छा, अपना नाम बताने में कोई शर्माता है? मेरा नाम है संतोष दास। पता है मुझे। पता है ना, तो अपना क्यों नहीं बता रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा। कारण? मेरी बेइज्जती होती है, आप समझती क्यों नहीं हो? बार बार बताने से बेइज्जती हो जाती है। अभी बताया था ना आपने, काल भगवान बोल रहे हो आप, कह रहे थे ना काल भगवान बोल रहे हो आप, अभी कहा था ना आपने, हैं? हाँ कहा था ना, इसलिए गीता ज्ञानदाता भगवान को किसी स्त्री के शरीर में रोता हुआ दिखाना घोर शास्त्र विरोधी और अपमानजनक झूठ है। सर्वशक्तिमान भगवान नहीं किसी के माध्यम से रोता और न गिड़गिड़ाता है। यह दावा भक्ति नहीं बल्कि अंधविश्वास फैलाने का प्रयास है। जो व्यक्ति गीता ज्ञानदाता भगवान को काल भगवान कहकर संबोधित कर रहा है, वह स्वयं श्रीमद् भगवद गीता का अपमान कर रहा है। गीता का ज्ञान देने वाला परमात्मा सर्वश्रेष्ठ, अविनाशी और अजरमर बताया गया है, न कि कोई भ्रमित या गलती करने वाला प्राणी। इस बात को कहने में आपको शर्म लगती है बार बार की? तो ये भक्तमती के जो आप आए हो, ये इसलिए आए हो ताकि इनको बताना चाह रहे हो आप? हाँ जी। कि ये भक्ति कर लें। मैं दूसरे लोग चाह रहा हूँ, मैं इनको परेशान नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। इनको नहीं दुख दूंगा मैं। अच्छा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये भक्ति भाव कर लो तो मैं आपके घर से चला जाऊंगा। अच्छा। क्योंकि और कोई मुझे नहीं जानता है, आप ही जानते हो बस। हाँ, आपके घर में जानते हैं, भगतमती जानती है आपकी, इसलिए इनके और कोई जानता नहीं है मुझे। मैं अभी भी बार बार कह रहा हूँ, यदि पूरे परवान में नाम नहीं लिया तो? ये दोनों नाम ले लो। ये दोनों नाम ले लेंगे। दोनों कौन? आपके भाई। और कौन? उनकी बीवी। और कौन? दो ही बस? हाँ जी। और हमारी माता जी? माता जी ले लें तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। तो फिर चिंता क्यों कर रही हो माता जी को? तो हम फिर बख्शने वाले नहीं है, तुम टेंशन मत लो। माता जी के तो पीछे पीछे घूमेंगे, तुम चिंता मत करो। माता जी भी तो ऐसी हैं। हाँ, तो मैं यही तो चाहता हूँ, मैं कोई कष्ट नहीं दूंगा आपके घर को। अच्छा। नहीं। अच्छा, दस्त लगवाओगे तुम? है वो मैंने नहीं लगवाए। झूठ मत बोलो। लास्ट वाले दस्त किसने लगवाए हैं? लास्ट वाले दस्त किसने लगवाए थे? हैं? किसने लगवाए थे वो? बताने के मारे। बताने की वजह से? मुझे बताना जरूरी था। अच्छा, चलो ठीक है, तुमने सारी बात बता दी। बोलो संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बोलो। कैसे बोलूं? अरे परमात्मा की जय क्यों नहीं बोलोगे? मुझे गुरुजी ने मना कर रखा है। क्या कह रखा है? गुरुजी की जय नहीं बोलोगे? मुझे परमात्मा से बहुत डर लगता है। तो जयकार तो कर सकते हो ना परमात्मा की, आप भी तो भगवान। वीडियो में दिखाया गया भावनात्मक नाटक भगवान की लीला नहीं बल्कि मानसिक दबाव की एक सस्ती चाल है। भगवान को रोता हुआ
माफी मांगता हुआ और गलती स्वीकार करता हुआ दिखाना यह साबित करता है कि बोलने वाला व्यक्ति स्वयं भगवान की परिभाषा नहीं जानता। ना भगवान के लिए रो रहे हो ना, परमात्मा के लिए? रो रहा हूँ, परमात्मा याद आ रहा है ना? मुझे बहुत वो दुख होता है। सुख याद आ रहा है ना परमात्मा का? हाँ, मुझे बहुत दुख होता है। परमात्मा याद आ रहे हैं तुम्हें? बहुत याद आते हैं, लेकिन परमात्मा से मैं कुछ कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गलती कर रखी है ना बहुत बड़ी। परमात्मा मुझे धक्का मार देते हैं। धक्का मार देते हैं ना? गलती इतनी बड़ी कर रखी है, 21 ब्रह्मांड में इतने जीवों को फंसा रखा है तुमने। मेरी मजबूरी है। गलती कर दी ना। भगवान तो चाहे तो तुम्हारा भी उद्धार कर सकते हैं। चाहते हो उद्धार? धक्का मार देते हैं भगवान आपको। यदि वास्तव में कोई शक्ति इस औरत में होती तो वह शास्त्रों के प्रमाण देती, गाली गलौज और धमकी नहीं। सच्चा परमात्मा तर्क, ज्ञान और विवेक से पहचाना जाता है, डर और जयकारा जबरदस्ती लगवाने से नहीं। गीता ज्ञान दाता भगवान कभी यह नहीं कहता कि मेरा नाम न बताओ या शर्म आ रही है, यह मानव स्वभाव है, भगवान का नहीं। ऐसे संवाद यह स्पष्ट करते हैं कि यह पूरा दृश्य मनगढ़ंत स्क्रिप्ट है, दिव्य अनुभव नहीं। रखते नहीं है अपने पास। क्या तुम मुझे भी परेशान कर सकते हो? नहीं। क्यों? आप भक्ति कर लो पूरा कर, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। मुझे आपने मेरा नाम खंड करवाना क्यों चाहा था आपने? मैंने कुछ बिगाड़ा है आपका? नहीं। क्या भक्ति करना गुनाह है? नहीं। तो फिर क्यों मेरा नाम खंड करवाना चाहते हो? भगवान ने मुझे शराब दे रखा है। अच्छा, आपको शराब दे रखा है इसलिए नाम खंड करवाना चाहते हो आप हमारा? हमने नहीं किया तो हमारे ऊपर बस नहीं चला आपका? नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। यदि हमने जाप कर लिया तो भाग जाओगे जरा दिन में, इसलिए हम थोड़ा सा और पूछना चाहेंगे। क्या जिन्होंने भगवान का नाम छोड़ रखा है उनको दोबारा से लेना चाहिए ना? हाँ। तो बोलो अब संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा मारेंगे मुझे, नाम नहीं लूंगा। क्यों? परमात्मा का नाम नहीं लोगे? नहीं। क्या लोगे फिर परमात्मा का? परमात्मा जाने क्या बोलते। जो व्यक्ति बार बार नाम, जयकारा और डर के माध्यम से भक्ति करवाने की कोशिश करता है, वह भक्त नहीं बनाता बल्कि मानसिक गुलामी पैदा करता है। गीता का भगवान भय नहीं देता बल्कि निर्भयता सिखाता है। गीता ज्ञान दाता भगवान सर्वज्ञ है, उसे किसी से गलती स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान से गलती हो गई कहना सीधे सीधे भगवान को सामान्य जीव साबित करने का प्रयास है, जो स्वयं गीता के विरुद्ध है। मुझे लात से बजा देते। अच्छा। परमात्मा एक बार मुझे परमात्मा ने बहुत मारा है। बहुत मारा है इसलिए डरते हो तुम? मुझे बहुत डर लगता। तो परमात्मा का नाम नहीं लेते, इतना आदर करते हो? परमात्मा का मैं नाम नहीं ले सकता। नाम नहीं लेते हो परमात्मा का? वो मेरे पिताजी है। सही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बात तो सही कही आपने, बात तो सही कही आपने। पिताजी है, मैं बहुत रो रहा हूँ। हाँ, रो तो रहे हो, आपने गलती बहुत बड़ी की मुझे है। बहुत याद आती है। किसकी? परमात्मा की? मुझे बहुत याद आती है परमात्मा की। बहुत याद आती है ना परमात्मा की? लेकिन मैं कह कुछ नहीं सकता। क्यों? मुझे मेरी तरह बहुत दुख देती है। मैंने जो इतनी गलतियाँ की है, मुझे बहुत दुख होता है। तो अब जयकारा नहीं लगा सकते परमात्मा का? मैं कुछ नहीं कर सकता। मालिक परमात्मा ने मना कर रखा है क्या? मुझे शराब दे रखा, मेरे बारे में कोई बात भी नहीं करना। यह कहना कि भगवान इस औरत में बोल रहा है
और साथ ही शास्त्र विरोधी बातें कहना यह प्रमाण है कि यह परमात्मा नहीं बल्कि किसी पाखंडी गुरु की मनोवैज्ञानिक चाल है। परमात्मा वह निर्गुण, अव्यक्त और सर्वव्यापक है, न कि किसी देह में बैठकर लोगों को धमकाने वाला। एक बात बताओ, यदि मुझे कोई परेशान करेगा तो उसका क्या करोगे आप? यदि मुझे परेशान करेगा, संतोष दास भगत को, परमात्मा के भगत को परेशान करेगा, आप क्या करोगे उसके साथ में, परेशान करने वाले के साथ में? बताओ। मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। कोई कुछ नहीं कह सकता? नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं है? नहीं, जो बोलेगा उसी को परमात्मा आ जाएगा। तेरे साथ मेरे साथ परमात्मा आ जाएगा? मेरे साथ नहीं आता है। तू अकेला पड़ जाता है? हाँ, मैं तो मेरे जो भगत है मैं उनको ही सता सकता हूँ। क्या आपको पता है मुझे कौन सा नाम मिला हुआ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम ना? नहीं। जब हम जाप करते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जाप किया था, तो मतलब हिम्मत नहीं पड़ी थी, घाट उठाने आए थे ना आप? मैं कहने आया था आपकी भगत मती को। क्या कहने आए थे? मतलब किसके ऊपर आऊं, कोई सुनता नहीं है मेरी। क्या नहीं सुनता है? भक्ति की नहीं सुनता है क्या कोई? के भक्ति करो परमात्मा की, हैं? बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ की जय बोलो, परमात्मा की जय बोलो। मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? क्यों नहीं बोलोगे भाई? मुझे बहुत रोना आ रहा है। परमात्मा याद आता है ना? मुझे बहुत याद आता है। परमात्मा याद आता है ना? जो सुख था वहाँ पे बहुत याद आ रहा है। बहुत याद आ रहा है परमात्मा। मुझसे बहुत बुरी गलती हुई है। क्या गलती की थी? मैं तो यही चाहता हूँ, मेरी मजबूरी, मुझे सजा मिल रही है। जितना भी चाहो उतना जोड़ लो, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो भगतमती पे आओगे दोबारा? मैं भगतमती को कुछ नहीं कहूँगा आपकी से। आए क्यों हो फिर? बताने? मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? मुझे रोना आ रहा था बहुत। अच्छा, बताने आए हो कि भक्ति कर लो? भक्ति कर लो, तुम्हारे भाई वैसे को भी वैसे कितना समय आपका इस पृथ्वी पे रहने का? परमात्मा आपको वैसे उखाड़ के फेंकने वाला है यहाँ से। कितना समय बचा है आपका, पता है आपको? मेरा जो भी हो, लास्ट आखिरी समय चल रहा है आपका। ये जितनी ताकत लगा रहे हो ना, ये महामारी फैला दी आपने, कोरोना फैला दिया, ये क्या है? कौन फैला रहा है ये? अपने आप हो रहा है ये। क्यों? कोरोना जो बीमारी फैली है अपने आप हुई है? अपने आप से हो रहा है साहब। कैसे? क्या अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं लोग? मेरी बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात सही है। तुम्हारा खेल, ये भगवान का खेल है ये। मेरी जितनी शक्ति थी मैंने सारी दौड़ा दी। सारी लगा दी, तो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन पूछना आपसे जरूरी है ना। आपने पूरी ताकत लगा दी है, सारी दुनिया को परेशान कर रखा है। लेकिन मुझे बहुत रोना आता है। मैं बार बार कह रहा हूँ परमात्मा को मत छोड़ना, बहुत पछताओगे। परमात्मा को ना छोड़ें? परमात्मा को मत छोड़ना। हम क्यों छोड़ेंगे परमात्मा को? मैं तो यही चाहता हूँ आपके पूरे घर को भक्ति मार्ग में लगा दो। पूरा घर भक्ति मार्ग में लग जाए? लगानो में तो यहाँ से चला ही जाऊंगा। नहीं ऐसा है ना, देखो आप भी भक्ति कर लो। आपको किसने मना किया है? मुझे शराब लगा हुआ है, मुझे बहुत याद आता है, मुझे रोना आता है बहुत। आपने सारी बात कह ली ना? बोलो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। मैं जय नहीं कर सकता। क्यों? मैं जय नहीं कर सकता परमात्मा से, मुझे मारेंगे परमात्मा। तो प्रणाम तो कर सकते हो ना? प्रणाम तो कर सकते हो परमात्मा को। आपने की भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में क्यों कहा है कि वो उसी की शरण में जाओ?
और आपने अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में क्यों कहा है आपने कि उसी परमात्मा के शरण में हूँ मैं? मुझे परमात्मा बहुत याद आते हैं। परमात्मा याद आते हैं ना? मुझे बहुत ही याद आते हैं। मेरे पिताजी हैं। मुझे कभी दुख नहीं दिया परमात्मा ने, मुझे बहुत दुख रखा है। मेरी गलती से मैंने यहाँ गलती कर ली है। क्या गलती की है आपने? सतलोक में गलती की थी क्या? हैं? मेरी गलती से। यदि मैं जाप कर दूं तो फिर रुक जाओगे आप? मैं चला जाऊंगा। जाप कर दूं तो चला लेकिन जाऊंगा। मैं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा। यह वीडियो भक्ति का उदाहरण नहीं बल्कि गीता ज्ञान दाता भगवान के नाम पर किया गया खुला अपमान है। जो भगवान को काल, रोने वाला और गलती करने वाला बताए वह भक्त नहीं बल्कि शास्त्र विरोधी प्रचारक है।